नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। आज हम फिर हाजिर हैं इंडिया के मुकदमे के साथ, जहां बात होती है आपकी और आपके मुद्दों की। और मैं अर्चना सिंह। इंडिया के मुकदमे में बात होती है आम जनता की, यानी कि जनहित के मुद्दों की। तो बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दूं, एक और मुकदमा आज होगा। इंडिया के लोगों का मुकदमा, इंडिया के लोगों के लिए मुकदमा, इंडिया के लोगों की तरफ से मुकदमा। आज कौन सा मुद्दा इंडिया के मुकदमे की जद में है, आइए बताते हैं। आज बात होगी हरिद्वार की धर्म संसद में मुस्लिमों के खिलाफ जमकर जहर उगला गया। धर्म संसद के मंच से नफरत फैलाई गई। पूरे देश ने देखा कि कैसे हिंदू मुस्लिमों के बीच दरार और गहरी करने की कोशिश की गई। जब हेट स्पीच के आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया तो महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी से भी संतों के साथ हरिद्वार कोतवाली में शिकायत करने पहुंच गए। जब वो थानेदार से बात कर रहे थे, उस वक्त का एक वीडियो वायरल हो रहा है। और वीडियो वायरल होने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या नफरत फैलाने वाले कानून को ठेंगे पर रखते हैं? क्या उन्हें कानून से डर नहीं लगता? पहले ये रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार की धर्म संसद में अधर्म के बाद एक और बखेड़ा खड़ा हो गया है। संतों पर मुकदमे के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने एक और संग्राम खड़ा कर दिया है। होने के बाद आपकी ओर से संदेश जाना चाहिए कि आप बायस्ड नहीं है, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, संवैधानिक हैं और आप सबके प्रति इक्वल न्याय करें। ये उम्मीद हम आपसे रखते हैं और आपकी सदैव जय हो। देखा आपने, जिन संतों पर हरिद्वार की धर्म संसद में नफरत फैलाने का आरोप है, वो थाने में कैसे खिलखिला रहे हैं, कैसे कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं, कैसे एक वर्दी वाले को अपने पक्ष में होने का दावा कर रहे हैं। एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए कि वीडियो के अंत में महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी क्या कह रहे हैं। होने के बाद आपकी ओर से संदेश जाना चाहिए कि आप बायस्ड नहीं है, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, संवैधानिक हैं और आप सबके प्रति इक्वल न्याय करें। ये उम्मीद हम आपसे रखते हैं और आपकी सदैव जय हो। हरिद्वार की धर्म संसद के मंच का इस्तेमाल किस तरह से मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए किया गया, ये किसी से छिपा नहीं है। हरिद्वार में कानून को ताक पर रखकर मर्यादा तार तार कर दी गई और जब मामला थाने में पहुंचा तब भी इनके माथे पर शिकन नहीं दिखी। सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे लोग किसकी शह पर कानून को ठेंगा दिखाते हैं और इतनी हिम्मत इन्हें मिलती कहां से है। तो पहला आरोप आपको बताते हैं, धर्म संसद के नाम पर पहले नफरत फैलाई गई, फिर कानून का मजाक भी उड़ाया गया। तो ये पहला आरोप है इंडिया के मुकदमे में। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए, उनका परिचय भी आपसे करा देते हैं। हिंदू महासभा के अध्यक्ष आचार्य चक्रपाणी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की वकील रेखा अग्रवाल हमारे साथ हैं और इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आचार्य चक्रपाणी, जो कुछ हुआ धर्म संसद में, जो कुछ कहा गया और उसके बाद जो एक तस्वीरें हैं, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कहेंगे? चक्रपाणी महाराज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिलहाल हम उनसे बातचीत करेंगे। अतीकुर रहमान साहब, ठीक है, जो हेट स्पीच हमने सुनी देखी, उस पर तमाम लोग जो है आलोचना कर रहे हैं, उस धर्म संसद में मौजूद लोगों की आलोचना कर रहे हैं और एफआईआर भी दर्ज कराई गई, काउंटर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। और उसके बाद एक संत है, वो लोग जो जांच अधिकारी हो सकता है, उन्हें यह बताने की वो कोशिश कर रहा है कि आप तो मेरी तरफ के हैं। ये जो वीडियो है, इस पर पहला रिएक्शन क्या? देखिए, ये कोई अजीब बात नहीं है हमारे लिए
कोई भी टोटलिटेरियन स्टेट अचानक हमारे सामने पैदा नहीं होता है, उसका एक बिल्डअप होता है और ये बिल्डअप हो रहा था। 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। आपने देखा होगा किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक चुन चुन कर कानून बनाना शुरू किए। मुसलमानों के खिलाफ कैसे नफरत फैलाने की तमाम मुसलमानों के खिलाफ कौन से कानून है कोशिश की गई। अतीकुर रहमान साहब तो मुस्लिम स्कॉलर हैं, मुसलमानों के खिलाफ कौन से कानून बन गया 2014 के बाद? जी मैं बता रहा हूं आपको, देखिए ट्रिपल तलाक का जो मामला था उसको हाईजैक किया गया था। ट्रिपल तलाक जो इंस्टेंट होता है वो कुरान में ऑलरेडी बैन था, उसको जबरदस्ती एक हवा बनाया गया। क्या ट्रिपल तलाक औरतें जाती थी। अतीकुर रहमान साहब, क्या ट्रिपल तलाक जो इंस्टेंट वाला है वो नहीं हो रहा था? मैंने खुद कितनी महिलाओं से बात किया होगा उस टाइम पर जिनके साथ ये हुआ था और उनके साथ कोई समाज खड़ा नहीं हुआ था। वो जिस तरह से परेशान थी कोई समाज नहीं आया था। तो ये तो आपके धर्म से ही निकल के, आपके लोगों के बीच से निकल के आया था। औरतों ने ये मांग की थी कि ये कानून बनना चाहिए, तो ये मुसलमानों के खिलाफ कहां से हुआ? देखिए मैंने कहा कि इसको हाईजैक किया गया। अगर इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हो रही थी तो इसके लिए कौन सा मुस्लिम संगठन उसके समर्थन में था, ये आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए थी। बहरहाल क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आज मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुकदमा आपने जो दायर किया है उसके ऊपर बात करें तो अच्छा है। मैं आपको ये दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये तेजी से बढ़ते कदम है एक हिंदुत्ववादी स्टेट की तरफ। जिस तरह से जियाउल हक, जनरल जिया ने पाकिस्तान में मुल्लाओं को अपने साथ मिलाकर पाकिस्तान के एक डेमोक्रेसी का गला घोटकर वहां पर थियोक्रेटिक स्टेट बनाने की कोशिश की और वो बन भी गया। आज पाकिस्तान कोई इस्लामिक स्टेट नहीं है, वो एक थियोक्रेटिक स्टेट है। अतीकुर रहमान साहब देखिए, ये कंपैरिजन जो है ना, कंपैरिजन जो आप कर रहे हैं, एक छोटी सी जगह पे छोटी सी धर्म संसद हुई है, ठीक है, वो नहीं होनी चाहिए। जो बातें कही गई तो नहीं बात होनी चाहिए, लेकिन आप जिससे कंपेयर कर रहे हैं ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप पाकिस्तान के हालात से हिंदुस्तान के हालात को आप कंपेयर कर रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल है क्या? ये बड़ा सवाल है। और दूसरी बात आपने शुरुआत की कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुसलमानों के खिलाफ कानून बना रहा है, बहुत बड़ी बात कही आपने। उसके बाद आप कह रहे हैं कि आज के डिस्कशन में आते हैं, हम भी चाहते हैं मुद्दे पर रहे, लेकिन अगर इतना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं तो आपको भी लोगों को बताना चाहिए कि कौन कौन से वो कानून हैं जो आए हैं। बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि एक छोटी घटना कहीं हुई उसको आप इतने बड़े एस्पेक्ट पे नहीं देखकर कह सकते कि सरकार एक धर्म विशेष के खिलाफ काम कर रही है। हमारी सरकार, मोदी सरकार इस्लामिक फोबिक सरकार है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं और इसके उदाहरण भी दे सकता हूं। मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण आप सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिंचिंग के ऊपर कानून बनाइए। सरकार ने कहा कि आप हमको इस तरह की हिदायत देने, सर आप फिर मुद्दा भटका रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल हक नहीं बनता है। लिंचिंग सिर्फ एक तरफ नहीं होती है, लिंचिंग दूसरी तरफ भी हुई है। हम चक्रपाणी महाराज के पास जाएंगे, आचार्य जी के पास जाने दीजिए, उनकी राय भी लेने दीजिए। वापस आऊंगी आपके पास, वापस आऊंगी, इस पर बात करेंगे, लेकिन और मेहमानों को भी शामिल कर लेते हैं अपनी आज की बातचीत में। आचार्य चक्रपाणी, जो कुछ धर्म संसद में कहा गया वो सिरे से गलत था, क्या ये बात आप मानते हैं? जिस तरह से एक संत ने खुद को अलग किया, का बाकियों को भी खुद अलग करना चाहिए, नहीं तो आप भगवा चोला पहनकर अगर आप इस तरह का जहर उगलेंगे तो आप संत नहीं हैं। नहीं, देखिए एक बात मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देखो, हर व्यक्ति को बोलने की आजादी हमें संविधान देता है, लेकिन मर्यादा में और एक संविधान सम्मत तरीके से बोले जाने चाहिए। कोई भी गाली गलौज और किसी के हिंसा का हम किसी भी तरीके से समर्थन नहीं कर सकते। लेकिन एक बात जरूर है कि जो गांधी जी पे भी बोला गया, उस समय की तत्कालीन जिस प्रकार से जो गांधी जी कहा करते थे कि हमारे जीते जी देश का बंटवारा नहीं होगा। गांधी जी हरिद्वार की धर्म संसद पर रह लेते ना, गांधी जी वाले बयान पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे या डिबेट में आगे चर्चा कर लेंगे। अर्चना जी ने आपसे पूछा कि जो बयानबाजी हुई क्या उसके साथ हैं आप? जो धर्म संसद में नफरत के बोल बोले गए, क्या उसका समर्थन करते हैं?
देखिए, मैं खुद हिंदू राष्ट्र बनने का समर्थन बिल्कुल करता हूं, लेकिन वो हिंदू राष्ट्र नहीं जहां पे इस नफरत घृणा की बात हो। वीर सावरकर जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे, उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप कैसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुसलमानों के मार दोगे, खदेड़ दोगे, क्या करोगे? तो वीर सावरकर जी ने कहा कि नहीं, ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें सबको मिलेगा, सिर्फ तुष्टीकरण नहीं होगी। हिंदू और मुस्लिम को जो वर्तमान में जिस प्रकार से कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति अपना रही थी, संसद के नाम पे पहली बात तो ऐसी संसद कोई धर्म संसद नहीं हो सकती। पहली बात तो जहां पर इस तरह की घृणा की बात हो, हिंसा की बात हो, वो धर्म संसद नहीं हो सकती। आप इस धर्म संसद का विरोध करते हैं, इसका बहिष्कार करते हैं, या आप इसकी निंदा करते हैं या नहीं? साफ साफ ये बताइए। नहीं, शब्दों का कोई अगर जो कोई लोग शब्द बोलता है उसकी निंदा की जाती है, लेकिन अगर आतंकवाद के खिलाफ कोई बोलता है कि आतंकवाद के खिलाफ, तो हर व्यक्ति को जागरूक होना ही चाहिए। अगर आतंकवाद के खिलाफ हर व्यक्ति अब सजग नहीं होगा, और हमारी सनातन धर्म में तो हर देवी देवता देखो शस्त्र एक शास्त्र और स्वामी चक्रपाणी महाराज, स्वामी चक्रपाणी महाराज एक लाइन में पूछूंगा। स्वामी चक्रपाणी महाराज के खिलाफ, स्वामी चक्रपाणी महाराज, स्वामी चक्रपाणी महाराज, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि मैं एक लाइन में सवाल पूछूंगा और आप सीधे जवाब दे लीजिए। उसमें शपथ भी दिलाई गई धर्म संसद में, यह कहा गया कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मरेंगे आखिरी सांस तक लड़ेंगे। यहां तक बात समझ में आती है। शपथ यहां तक दिलाई गई कि हम मारेंगे, चुन चुन कर मारेंगे। इस लाइन का क्या आप समर्थन करते हैं? और अगर इस लाइन का इस्तेमाल किया गया जो पब्लिक डोमेन में है, तो क्या ये लाइन एक्सेप्टेबल है भारत में हिंदुओं के लिए, आप जैसे संतों के लिए? देखिए, हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो संसद से ही बनेगा, और पूर्ण बहुमत की सरकार है, बनानी चाहिए। दूसरी बात जो है मारने की बने, ऐसा नहीं कि सामान्य जनों को मारो, मुसलमानों को मारो, या जातीय धर्म के आधार पे मारो। ये आतंकवाद के खिलाफ अगर जो कोई वो करता है, आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता फैलाता है, तो उसमें कोई गलत आप दो अलग अलग चीजें जोड़ रहे हैं। आतंकवादियों के खिलाफ हर भारतीय, हर नागरिक है, और सब उसकी बात करते हैं। हमारे साथ रेखा अग्रवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट की वकील है। रेखा जी, आपने वीडियो देखा होगा जिसमें जब ज्ञापन दिया जा रहा है, जब शिकायत दर्ज कराई जा रही है पुलिस में, तो जो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो इंक्वायरी करें, वो जब यति नरसिंहानंद जी कहते हैं कि अगर ये हमारी तरफ हुए तो अनबायस्ड होंगे, तो वो उस पर हंस रहे हैं। इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? क्योंकि अगर पुलिस इस तरह का व्यवहार कर रही है तो उससे क्या साफ गोई से काम की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, ये जो वीडियो आपने शो का अभी दिखाया है, उसके अंदर जो पुलिस अफसर का इस तरीके से हंसना, ये बहुत ही गैर जिम्मेदारी शो करता है, और लगता है कि पुलिसकर्मी को अपनी जिम्मेदारी और अपनी ड्यूटीज़ के बारे में ज्ञान नहीं है, और सिर्फ एक पक्ष के साथ ये इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक पर्टिकुलर पक्ष का साथ दे रहे हैं। तो ये जो है, जो हमारे देश की जो पुलिस है, उससे हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि बिल्कुल इम्पार्शियल तरीके से अपना काम करेंगी, अपनी ड्यूटी को करेंगी। क्योंकि जब पुलिसकर्मी भी जब अब एक ड्यूटी पे जब उनको ये एक नौकरी मिलती है, तो उनको भी शपथ लेना पड़ता है कि वो अपनी काम को बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लालच के, बिल्कुल निस्वार्थ करेंगे उसको। पर इस तरह का जो अभी हरिद्वार के अंदर हुआ है, ये एक इम्प्रेशन एक पर्टिकुलर पक्ष को देता है कि वो एक उनके साथ में, और दूसरे पक्ष को ये देता है कि उनके साथ नहीं है। तो यहाँ पर एक फेयर ट्रायल की, जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जो केस की हम एक तफ्तीश कहते हैं, कि जो अब जैसे हरिद्वार में जो ये ओपनली पब्लिक डोमेन के अंदर जो इस तरह के वाक्य जो कहे गए कि जो मारेंगे और ये सब करेंगे, ये इतने निंदनीय हैं कि इन चीजों से आगजनी हमारे देश के अंदर हो सकती है। ये वायलेंस हो सकती है। किसी तरह की कार्रवाई जानबूझ के किस तरीके की धाराएं लग सकती हैं, किस तरीके का मामला बन सकता है? बिल्कुल लग सकता है। जो भी कोई इस तरह के अभद्र बातें बोलता है, समाज के अंदर बोलता है, या कोई भी इस तरह की बातें बोलता है कि जिनसे आगजनी हो सकती है या देशद्रोह भी हो सकता है, तो इनका देशद्रोह का मुकदमा भी लग सकता है। अभद्र बातें बोलने के लिए जो ऑब्सिनिटी का सेक्शन है 294 वो लग सकता है, और लड़ाई हिंसा बढ़ाने के लिए धारा 505 इंडियन पिनल कोड के 3 धाराएं जो है वो एकदम से लग सकती हैं। अनुज अत्रे साहब, एक चीज बता दीजिए, स्वामी चक्रपाणी महाराज कह रहे हैं यहाँ वहां पर जो नफरत की बात कही गई वो आतंकवाद के खिलाफ थी, वो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं थी। वो आतंकवादियों के लिए कहा गया कि हम मारेंगे, अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना, हिंदू राष्ट्र के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो मारेंगे भी। और वो मुस्लिमों के नहीं बल्कि आतंकवादियों को मारने की बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि आपको?
देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि ये नहीं, अनुज अत्रे से सवाल पूछा मैम। कह रहे थे वो बिल्कुल अनुज जी। सही कह रहे थे। जी अनुज जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ जी, धन्यवाद। देखिए, जिस तरह से आज वो भाषण दिया गया है, भड़काऊ भाषण की सीधे तौर पर स्प्रेडिंग आता है और ये एक लीपापोती वाला काम किया जा रहा है, क्योंकि अब जब देश की जनता सवाल मान रही है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप जैसे चैनल का जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, ताकि इस देश में जो अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है, देश में कहीं न कहीं शांति व्यवस्था भंग करने की जा रही है और दो गुटों में देश को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की तरफ से एक जहर बोलने का काम किया जा रहा है। वही मुझे लगता है कि जो धर्म गुरु हैं उन लोगों का ये काम नहीं है कि समाज में नफरत फैलाने। खासतौर से हिंदू धर्म की बात करें तो मैं भी हिंदू हूँ। मैंने आज तक कभी अपनी धर्म के किसी ग्रंथ में किसी भी पुस्तक में ऐसा नहीं पढ़ा कि दूसरे धर्म के लोगों का अपमान करो, उनके खिलाफ नफरत वाली शब्द बोलो। हम लोग तो शांति प्रिय है। हिंदू धर्म की तो पहचान ही इस बात से है और हिंदुस्तान की देश की पहचान इस बात से है कि शांति का संदेश देते हैं। हम लोग शांति का पाठ पढ़ा, लेकिन ऐसी जो भाषा बोल रहे हैं ये सीधा तौर पर कहीं ना कहीं बदनाम करने वाला काम है। और जो एनसीआरबी की जो पीछे अभी रिपोर्ट आई थी कि बीते 6 वर्षों में इस देश में, हमारे देश में कट्टरवादिता बढ़ी है, उसका जीता जागता नमूना है। आज ये क्या इस तरह की बात बोल करके, इस तरह की भाषा बोल करके क्या आप ये कट्टरवादिता को एक सीधा साधा नमूना नहीं दर्शाते हैं? और आप जब ऐसी बात बोल रहे हैं तो सामने दूसरे पक्ष के जिनके खिलाफ बोल रहे हैं तो उनसे क्या अपेक्षा करेंगे? क्या आपसे ले इस तरह की बात सुनने के बाद कोई जो बिल्कुल, नफरत फैलाने की इजाजत किसी को नहीं है। मामला तो दर्ज हुआ है, लेकिन कार्रवाई किस हद तक होगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा और देखना बेहद जरूरी होगा। फिलहाल तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लौट रहा अनुज साहब, दोबारा लौटूंगा मैं आपके पास। इंडिया के मुकदमे में चार्जशीट का जो अगला आरोप है हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं, धर्म के नाम पर नफरत फैलाएंगे लेकिन कानून के हिसाब से कार्रवाई नहीं होने देंगे। ये दरअसल नरसिंहानंद सरस्वती जो है, नरसिंहानंद गिरी जो कि महामंडलेश्वर हैं, वो बताने और जताने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरीके से प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं उस जांच अधिकारी पर जिन्हें शायद जांच करनी है, जिन्हें तहरीर दी गई। एक चीज बता दीजिए रेखा अग्रवाल जी कि ऐसे मामले में जब आप जांच अधिकारी पर भी अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि देखिए तो हमारी तरफ हैं और हंस रहे हैं, फिर मखौल उड़ा रहे हैं, कानून का आपने पहले मखौल उड़ाया, अब जब आपने तहरीर दी है तो ये दिखाने और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये हिंदू जांच अधिकारी है तो इसलिए हमारी तरफ है। अगर ये करता हुआ कोई पाया जाता है तो कोई सेक्शन है जिसके आधार पर नरसिंहानंद पर भी कोई कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को और खास करके पुलिस अफसर को तफ्तीश करने के अंदर इंटरफियर करता है, दखल अंदाजी करता है या उनको प्रभावित करने की कोशिश करता है तो नित्यानंदी या जो भी उनका महामंडलेश्वर जो हैं उनके ऊपर भी इंडियन पीनल कोड के तहत मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि वो एक पब्लिक सर्वेंट को अपना काम निष्पक्ष तरीके से करने से रोक रहे हैं। तो ये तो एक जांच की बात होगी कि आखिर के अंदर वो कौन जो है वो गिल्टी पाया जाता है या कौन जो है बाइज्जत बरी हो जाता है, ये आगे की बातें हैं। परंतु जो प्राइमा फेसाई जिसको कहते हैं कि प्रथम दृश्य जो लगता है कि जो जांच को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी गई है और ये एक बहुत बड़ा सख्त जुर्म है और इसके ऊपर बहुत संगीन धाराएं लगती हैं और मुझे लगता है कि इसके ऊपर जिसको हम कहते हैं सो मोटो कॉग्निजेंस, यहाँ तक कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ वकीलों ने जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनको भी ये अपील करी है कि जिस तरह की हेट स्पीचेस का एक तरह से माहौल बन गया है, वो भी एक खास करके पर्टिकुलर पक्ष, एक पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ, तो उसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए। तो मैं तो यही मैं यही सवाल लेके अतीकुर रहमान साहब के पास जाना चाहूंगी। जी अतीकुर रहमान साहब, क्या दोनों तरफ से एक कोशिश नहीं हो रही है? जब असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि योगी मोदी नहीं रहेंगे तब कौन बचा लेगा देखेंगे, उसके बाद दूसरी तरफ एक धर्म संसद का आयोजन किया जाता है जिसमें ऐसी बातें कही जाती हैं जो बोलनी भी मुश्किल हैं और जो चीजें सुन के वाकई कानूनी कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसी आवाज दूसरी तरफ से क्यों नहीं आती कि उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? अर्चना जी, इसमें दो राय नहीं है कि हमारी राजनीति का स्तर रोजाना गिरता चला जा रहा है। ओवैसी साहब एक भड़काऊ भाषण देते हैं, वहां से सत्ता दल के लोग बीजेपी आरएसएस के दूसरा भाषण देते हैं और जनता इसके अंदर पिसती चली जा रही है। सवाल हमसे पूछे जाते हैं क्योंकि हम एक मुसलमान नाम रखते हैं, एक मुसलमान इमेज रखते हैं, मुस्लिम इश्यूज के ऊपर बात करते हैं। मेरा सिर्फ इतना आपसे ये कहना है
कि ये राजनीति का स्तर गिरता हुआ ना मुझे पसंद आता है और ना आपको पसंद आता है। बिल्कुल। सवाल ये है कि ओवैसी साहब, अगर हम ये अंदाजा लगा ले कि ओवैसी साहब बहुत अच्छी बातें करेंगे और दूसरी तरफ से ही सिर्फ भड़काऊ भाषण आएंगे, तो हमको ये उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को उनको एड्रेस करना रहता है। लेकिन मुझको उसके साथ आपको जोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पर आचार्य चक्रपाणी जी ने एक बड़ी खतरनाक बात कही जिस पर शायद आपका ध्यान नहीं गया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के तहत हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जी, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अंबेडकर जी ने हिंदुत्व राष्ट्र बनने के लिए हमको आगाह किया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र कभी भी नहीं बनना चाहिए। अतीकुर रहमान जी, संविधान के रहते हुए ये मुमकिन अब होगा? मैं आपसे कहूंगी कि आप स्वामी चक्रपाणी की बातों को इतनी गंभीरता से ना लें, क्योंकि इनका अभी पार्लियामेंट में ये तो है नहीं ना, इनका कोई दखल है। तो कहने को कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, जिस तरह कह रहे हैं कहने के लिए आजाद है तो ये कह रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि अभी तक जो कुछ हुआ उसको देखकर कहीं से ऐसे आसार नहीं लगते। ये लोकतांत्रिक देश है जहां पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं और ये हमेशा इसी तरह से रहे। ज्यादातर नागरिक यही चाहते हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, ये बात आप जो कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, संसद से ये काम होगा, अतीकुर रहमान साहब सवाल कर रहे हैं कि ये बात आप क्यों कह रहे हैं और इससे क्या फर्क? अगर ये देश एक सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, लोकतांत्रिक देश है, तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, देखिए ऐसा, अतीकुर रहमान जी एक स्कॉलर है, लेकिन कहीं ना कहीं न्याय सम्मत बात इनको करनी चाहिए। आप बताओ, देश का विभाजन किसी धर्म के आधार पे हुआ? पाकिस्तान बट गया। अरे तो आप तब के लोगों से फिर बात करिए ना। नहीं हुआ, अब तो नहीं हुआ ना धर्म के आधार पे। ये नहीं बना हिंदू राष्ट्र। क्या मुझे अगर मुझे नहीं बोलने देना चाहती तो उनसे अतीकुर रहमान से बात कर लीजिए, फिर हमें या तो मौका दीजिए। बोलिए। कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। सवाल इस बात का है, ओवैसी जो है वहां बैठ के बोलते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर बताता हूँ हिंदुओं को। ये ओवैसी जी ने नहीं, उनके भाई ने बोला था, अकबरुद्दीन ओवैसी ने बोला था। तथ्य सही कर लीजिए। उनके भाई ने बोला, ओवैसी बंधु ने बोला। तो आज सवाल ये है कि उस पे तो नहीं, यहाँ पे आतंकवाद के खिलाफ अगर चर्चा हो रही तो अतीकुर रहमान पर पहाड़ उठा ले रहे। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर संसद से ही तो बनेगा तो बनेगा। अगर हिंदू राष्ट्र कोई भी बनेगा या धर्मनिरपेक्ष देश है तो संवैधानिक ढांचे से ही तो बनेगा भाई, संसद से ही तो बनेगा, मारकाट करके थोड़े बनेगा। ये मेरे कहने का मतलब है। आप उसको ठीक है, आपकी ख्वाहिश हो सकती है अतीकुर रहमान साहब, ये ख्वाहिश है। स्वामी चक्रपाणी महाराज की ख्वाहिश है और ख्वाहिश को जाहिर किया है सिर्फ उन्होंने। यहाँ पर बनेगा नहीं बनेगा तो भविष्य घर में छुपा है, लेकिन ये ख्वाहिश है। ख्वाहिश जाहिर करने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो ख्वाहिश जाहिर की गई धर्म संसद में वो एक्सेप्टेबल नहीं है और उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और उसके बाद जो काउंटर तहरीर दी गई, काउंटर एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की गई, उस दौरान क्या हुआ है उस पर चर्चा जारी है। तो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें काउंटर एफआईआर कराने यति नरसिंहानंद जी हैं, उनके साथ कुछ और लोग भी हैं, और वो जो अधिकारी को एफआईआर दे रहे हैं, जो शिकायत की कॉपी दे रहे हैं, उस दौरान वो कह रहे हैं कि आप अगर हमारी तरफ हैं तो आप बायस्ड नहीं हैं। तो क्या इस तरह से जांच अधिकारी पर यह दबाव बनाने की कोशिश है? आरोप अगला क्या है इंडिया के मुकदमे में, आपको बताते हैं। धर्म के नाम पर हेट स्पीच देने वालों को कौन शह दे रहा है? हेट स्पीच देने वालों को आखिर कौन शह दे रहा है? तो ये सवाल अनूप अत्रे जी, ये जो हेट स्पीच लोग दे रहे हैं, और ये दोनों तरफ से बात मैं कर रही हूँ, उनको शह आखिर कहां से मिल रही है? कहीं से तो उनको शह दी जा रही है, बढ़ावा दिया जा रहा है ना। देखिए, निश्चित तौर पे ये जो हेट स्पीच का जो ये दौर चल पड़ा है, ये दौर सीधा 2014 के बाद से इस देश में ज्यादा प्रचलन में आया, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र। और इसके पीछे भी हो सकते हैं, मोहरे कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन सोच और एक विचार और जो कहीं ना कहीं पीछे से जो रिमोट कंट्रोल से चल रहा है, वो सीधा जो है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की शह पर चल रहा है, क्योंकि वहां सरकार तो और एक नफरत फैलाने का माहौल नहीं। देखिए, पॉलिटिकली आप किसी मसले को पॉलिटिसाइज कर दीजिएगा ना तो दिक्कत हो जाएगी, राजनीतिकरण आप कर दीजिएगा। वो कहते हैं 2000 से पहले हिंदू आतंकवाद को गढ़ा आप लोगों ने, उसकी सच्चाई भी अब सामने आ रही है। तो आप 2014 के फ्रेम में ना रखें तो बेहतर है। आप कहिए, लेकिन 2014 वाले फ्रेम से बाहर निकल के कहिए तो शायद आपकी बात एक्सेप्टेबल हो। कुंदन जी, सुनिए मेरी बात। ये निश्चित तौर पे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी देश की जनता कह रही है। और देखिए, जो भारत सरकार की रिपोर्ट है वो खुद कहती है
एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है कि बीते 6 वर्षों में इस देश में कट्टरवादिता बढ़ी है, हेट स्पीचेस का दौर बढ़ा है, नफरत फैलाने वाले लोगों का इस देश में प्रचलन ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये सूट कर रहा है लोगों को। जो सत्ताधारी दल है उनको ये सूट कर रहा है कि आप इस तरह के माहौल में दो दलों में बांटो, जो अंग्रेजों की नीति थी। अनुज अत्रे जी, दूसरे पक्ष की तरफ से जो इस तरह से भड़काऊ बातें कही जाती हैं, जो भड़काया जाता है, जो धर्म के नाम पर दीवारें खड़ी की जाती हैं, नफरत की बात कही जाती है, उस पर आप क्या कहेंगे? उसमें कौन शह देता है? मैंने क्या कहा कि निश्चित तौर से कहीं ना कहीं जो सियासतदार है और जो सत्ता में बैठे लोगों को मलाई चाटने की आदत पड़ गई है, ये चेन प्रचेन कुछ भी उनको करना है, उनको सत्ता चाहिए, चुनाव जीतने हैं उनको। और चुनाव जीतने के लिए कृषि विकास जो इस देश में दिखाया गया था, जो वो तो जुमला साबित हो गया। जो तरह तरह की बड़ी बड़ी बातें, आप अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। दूसरे पक्ष को कौन भड़काता है? क्या उसमें विपक्ष शामिल है या कोई और? कोई तो होगा ना उनके पीछे भी। तो इनका ही है। अब सुनो कि दूसरा पक्ष जिनकी आप बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पक्ष कौन है? अतुल ओवैसी जी का पक्ष है। एआईएमआईएम वो किसके आदमी है? वो किसकी टीम है? कौन कहता है? ये सब लोग मानते हैं कि इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी को ही लाभ पहुंचाने की इस तरह की बातें करते हैं। तो दाल 5-7 जो बात बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी, अतीकुर रहमान जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अतीकुर रहमान जी, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन इस सवाल का जवाब दे लीजिए कि ये जो हेट स्पीच जो कह रहे हैं अनुज साहब कि 2014 के बाद बढ़ी है, ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं। मेरा सवाल है कि कौन है इनके पीछे? कोई राजनीतिक समर्थन है क्या? इस वजह से हेट स्पीच की संख्या बढ़ी है? निश्चित तौर पे राजनीतिक मैं इस मामले में अनुज जी जो बातें करते हैं, अनुज जी सुन लेते हैं। अतीकुर रहमान जी, हो रहे हैं तो कितने लोगों को उसमें सजा दे रही है? अतीकुर रहमान जी बोलिए। लोगों को जेल भेज रही है भारत सरकार। कुंदन जी देखिए, एक रूलिंग पार्टी है और एक ओपोजिशन है। रूलिंग पार्टी अगर बहुत जोर शोर से एक बात कहेगी, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उसका जवाब ओपोजिशन नहीं देगी? और ये राजनीति है, वो अपने तरीके से देंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि रूलिंग पार्टी अगर हिंदू के फेवर में है तो तमाम मुसलमान, तमाम हिंदुस्तान का जो हिंदू है वो उनके साथ में है, या ओवैसी साहब जो भी कर रहे हैं तमाम मुसलमान उनके साथ में। मैं आपसे इतना सवाल पूछना चाहता हूँ, जिम्मेदारी बड़ी किसकी है? अंडर ओथ कौन है? सरकार अंडर ओथ है सेक्युलर गवर्नमेंट चलाने के लिए। सरकार की तरफ से जब ये भाषा का इस्तेमाल होता है कि इतनी जोर से बटन दबाना कि शाहीन बाग तक के करंट लगे, या कैसी स्पीच आपने देखी दिल्ली दंगे से पहले, वो सरकार की तरफ से आ रही थी, रूलिंग रिजीम की तरफ से आ रही थी। और आप अगर ये उम्मीद करते हैं कि ओवैसी साहब इसका जवाब नहीं देंगे, या कोई मुस्लिम नेता, मुसलमान नहीं मुस्लिम नेता इसका नहीं सर, जवाब नहीं नहीं, देगा, लेकिन वैसे तो कहेंगे ना एक वक्त आएगा, अल्लाह करम करेगा, और एक वक्त आएगा जब हम देख लेंगे इन्हें भी, तो इस तरीके से बात आएगी, तो इस तरीके से काउंटर भी तो आएगा। हरिद्वार वाली घटना भी तो होगी। आपको दोनों को कंडेम करना पड़ेगा। तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये एक्शन का रिएक्शन है। ये एक्शन का रिएक्शन कहेंगे तो बहुत सारे रिएक्शन आएंगे एक के बाद एक, और फिर बहुत सारे एक्शन है जिनके रिएक्शन का जवाब भी मांगा जाएगा। जिम्मेदारी किसकी बड़ी है? सत्ताधारी जिम्मेदार है, उनको एक कदम पीछे हटाना होगा, तब जाके स्वार्थ बना रहेगा। ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं पहल उनकी तरफ से होनी चाहिए। स्वामी चक्रपाणी जी, क्या जो अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी। क्या अगर धर्म संसद का आयोजन होता है तो उसका मकसद क्या होना चाहिए? समाज में सौहार्द हो, हम अपना धर्म किस तरह से आगे बढ़ाएं। सनातन धर्म बहुत विशाल है, इतनी छोटी चीजों में अगर आप उसकी बात करते हैं, कितने सालों से सनातन धर्म चल रहा है, अनंत काल से चल रहा है। आज तक यहाँ पर बहुत लोगों ने राज किया, लेकिन आज भी वो धर्म यूं ही चल रहा है। तो आप लोगों के मन में ये डर क्यों है कि अगर ये हिंदू राष्ट्र नहीं बना या हम इस तरह की अनर्गल बातें नहीं कहेंगे तो हिंदुओं की बात नहीं सुनी जाएगी? इस धर्म को किसका डर है आखिर? देखिए, हिंदू सनातन धर्म ही है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, पूरे विश्व को परिवार मानता है। लेकिन जरा पूछिए वहां पे, जहां पे पाकिस्तान में जो भारत का भी कभी अंग था, जो वहां पे हिंदू है, उनके साथ क्या दुर्दशा हो रही है।
जब आजादी जब बंटवारा हुआ उस समय कितने परसेंट थे, आज कितने। आज भी वहां पे बहु बेटियों को सरेआम, अब देखिए अतीकुर रहमान उंगली उठा देते, तुरंत उठा देते। आप कहीं ना कहीं पाकिस्तान की वस्तु आप अपनी बात कीजिए महाराज जी, आप अपनी बात कीजिए। तो अरे सुन लीजिए पहले अतीकुर रहमान जी, आप हमेशा पाकिस्तान की उदाहरण देंगे, पाकिस्तान की बातें करेंगे। आप बात तो सुना करिए। आप देश में देखिए कट्टरवादिता नहीं बढ़ी है हिंदुओं में। अतीकुर रहमान साहब बात सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। वो आपकी बात सुन रहे थे, इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। अतीकुर रहमान साहब आप बात सुन लीजिए, वो आपकी बात सुन रहे थे। बोलिए रहमान जी, जब आप अतीकुर रहमान जी जब आप बोलते हैं मैं सुनता हूँ, आप एक स्कॉलर है, आप कम से कम इसका सम्मान करिए ना। तो आप देखो यहाँ पे हिंदुओं में कट्टरवादिता नहीं बढ़ी है, बल्कि राष्ट्रवादिता बढ़ी है, सनातन के प्रति जागरूकता बढ़ी है। आप बताओ, हम उदार बने रहे, हमारा देश टुकड़े टुकड़े हो गए। देश में भी नौ ऐसे प्रदेश है जो वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मूक बगीरों को धर्मांतरण कराया जा रहा था, और जो हिंदू मुस्लिम बना उसको, जिसको पहले खाने की ठिकाना नहीं था, पूरे देश का पूरे विश्व का भ्रमण कर लिया, वो अपने इंटरव्यू में बता रहा है। तो आखिर कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो हिंदुओं सनातनों को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, और हम अपने को हिंसावादी बने रहे, हम अपने आप को लुटाते रहे। अरे हिंदू सनातन धर्म है, तभी ये देश है। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, आप समझे नहीं। अर्चना जी ने सवाल पूछा, अर्चना जी ने सवाल पूछा। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी सुनिए ना, महाराज जी सुनिए ना। महाराज जी, अर्चना जी ने एक सिंपल सा सवाल पूछा कि भाई सैकड़ों साल तक यहाँ पर मुगलों का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, हिंदुत्व को खतरा हुआ क्या? हिंदुत्व तो जहां है वहीं है ना, सनातन धर्म जहां है वही है ना। तो फिर ये डर दिखाना क्यों? हिंदू राष्ट्र क्यों जरूरी है? हिंदुओं के लिए हिंदू राष्ट्र क्यों जरूरी है? ये सवाल था, मूल प्रश्न था। इसका जवाब दे लीजिए ना सर महाराज जी। जो विदेशी आक्रांता है, मुगल आए, हमारे सैकड़ों मंदिर को तोड़ा, और मंदिर को जानबूझ करके तोड़ा, राम मंदिर को तोड़ा, काशी विश्वनाथ को तोड़ा, अब बन रहा है ना, भूमि को तोड़ा, अब तो मंदिर बन रहा है, गुम्बद बनाया। सैकड़ों साल के संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्णय आया। अब राम मंदिर बन रहा है ना, बना दिया, बन रहा है, और बिना हिंदू राष्ट्र हुए बन रहा है जी। कानून के आधार पे बन रहा है, कोर्ट ने न्याय किया है, बन रहा है। मैं यही कह रही हूँ, इसी कानून पे, इसी संविधान पे भरोसा रखिए। हिंदू राष्ट्र बनेगा, वहाँ पे ही अतीकुर रहमान जी सुरक्षित रहेंगे, हमारे सभी सुरक्षित रहेंगे। अगर हिंदू राष्ट्र, चलिए ये बहस गलत तरफ जा रही है, हिंदू राष्ट्र पर ये बहस है ही नहीं, ये बहस गलत तरफ जा रही है, हिंदू राष्ट्र पर ये बहस है ही नहीं। क्या कर रहे हैं आप? रेखा जी ये बताइए, जब इस तरीके की बातें कही जाती हैं, अगर कोई भी संसद या कोई भी आयोजन होता है, चाहे वो ओवैसी जी ने कहा हो, चाहे धर्म संसद में कही गई हो, और मैं धर्म संसद में कही गई बातों को इसलिए बार बार कह रही हूं क्योंकि उसमें नाम धर्म जुड़ा हुआ है। आप सनातन धर्म के नाम पर अनर्गल बातें नहीं कर सकते, आप हिंसक बातें नहीं कर सकते, क्योंकि सनातन धर्म ये कभी नहीं सिखाता है, ना कभी कहता है, समग्र होता है वो। इसीलिए ये सवाल यहाँ पर उठ रहा है। रेखा जी, क्या सुमोटो कोई कार्रवाई इन मामलों में हो सकती है अपने आप, या रिपोर्ट कराना, एफआईआर कराना, शिकायत करना जरूरी है? देखिए, इस पे एफआईआर कराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर कोई भी इस तरह का अपराध होता है जो किसी के भी संज्ञान में आता है, चाहे आपके आता है या मेरे आता है या पुलिस अधिकारियों के खुद के सामने भी आता है, तो और कोर्ट्स के सामने भी अगर आता है, तो ऐसी चीज़ों के जब जो ऐसे अपराध होते हैं जो पूरे मतलब आपस के अंदर लोगों के अंदर आगजनी फैला सकते हैं, नफरत फैला सकते हैं, तो पुलिस उसके अंदर अपने आप एफआईआर दर्ज कर सकती है। किसी को कंप्लेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। अगर कोई शिकायत नहीं भी करेगा तो भी पुलिस के पास इतनी पावर है कि वो अपने आप सुओ मोटो उसका संज्ञान लेके एफआईआर दर्ज कर सकती है, शिकायतकर्ता की जरूरत नहीं है। और साथ साथ उसके अंदर जो कोर्ट्स हैं, जो हमारी अदालतें हैं, वो भी उसके अंदर सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकती हैं। और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आज तो कुछ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक गुहार भी लगाई है कि आप अपने आप इसका कॉग्निजेंस लीजिए, और इसके अंदर जो इस तरह की कोई भी आगजनी की बातें या नफरत फैलाने की धर्म की आड़ के अंदर, चाहे वो सनातन धर्म की आड़ के अंदर हो, कभी वो हिंदू राष्ट्र की बात के अंदर हो, हमको इस बात को नहीं भूल जाना चाहिए कि संविधान जो है वो सारे धर्मों के ऊपर, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सब भारतीय हैं, और भारत के अंदर सबसे बड़ा जो हमारे पास एक सुरक्षा कवच है, चाहे मैं हिंदू हूँ चाहे मैं मुसलमान हूँ, सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है हमारा संविधान, जो हर एक को इजाजत देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी देता है और फ्रीडम ऑफ रिलीजन की भी देता है। एक चीज बताइए, आज तो जो काउंटर एफआईआर कराने की कोशिश की गई धर्म संसद में, जहां पर आरोप लगे हेट स्पीच का,
वो जो आरोपी थे उन्होंने कुरान को आड़े हाथों लेने की कोशिश की और एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की और पैगंबर मोहम्मद पर तहरीर दी है। मेरा सवाल यह है कि वही वसीम रिजवी जो अब तो जितेंद्र नारायण त्यागी बन गए हैं, वो आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई वहां पर हिंसा फैलाने की बात हो रही है, लेकिन हमारे धर्म में, हिंदुओं में, सनातन धर्म में तो शांति की बात होती है, सद्भाव की बात होती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, जिसका जिक्र आपने भी किया। तो फिर ये नफरत की बात कहां से आ गई? क्या ये नफरत के बोल जब बोले जाते हैं और धर्म संसद का नाम दिया जाता है, वहां पर साधु संत मौजूद रहते हैं और साधु संत कहते हैं मारने और काटने की बात, दूसरों की शपथ दिलाते हैं, तो क्या यह धर्म को लेकर के धर्म की बदनामी नहीं हो रही है? देखिए, हेट स्पीच तो किसी को नहीं दिया जाना चाहिए और किसी को गाली गलौज या किसी को जानबूझ के उकसाने की किसी को नहीं चाहिए। हम इसका बिल्कुल विरोध करेंगे। लेकिन दूसरी बात, जहां पे आतंकवाद के खिलाफ हमें सबको जागरूक करना पड़ेगा। और अब रेखा जी बैठी हुई बहुत अच्छी वकील है, अभी इस बोलने की जो बात कर रही है कि कोई भी किसी सबको बोलने की आजादी है, हम यहाँ पे रह सकते हैं। आप जरा वहां पे जाइए जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां पे देखिए कितनी स्वतंत्रता से स्वामी चक्रपाणी जी, स्वामी चक्रपाणी जी, हो रही है। जो आपने ये जो धर्म संसद में जो शपथ दिलाई गई वो क्या आतंकवादियों के खिलाफ दिलाई गई थी? आपने ये सुनी है? नहीं, देखो, धर्म संसद शुरू से होता आ रहा है। धर्म संसद में अधर्म की बातें हो रही हैं, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। नहीं, और आतंकवाद के खिलाफ ही और जो जुर्म के खिलाफ ही जो आतंकवाद है, दहशतगर्दी है, अगर उसके खिलाफ आप जागरूक नहीं होंगे, चक्रपाणी महाराज जी वो वीडियो देखिएगा, बैकग्राउंड में आपको दिखेगा। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी वो वीडियो देखिएगा, कहीं पर भी आतंकवाद नहीं लिखा हुआ है। पीछे मुस्लिमों की मौजूदगी के बीच हिंदू राष्ट्र को लेकर के पूरा वो धर्म संसद आयोजित की गई। आप वीडियो देखिए और सच्चाई बोलिए लोगों के साथ। स्वामी चक्रपाणी जी, इस देश में आतंकवादी को भी कानून के हिसाब से सजा मिलती है, चाहे वो कसाब हो या कोई हो, कानून के हिसाब से ही सजा मिलती है, उसको भी फेयर ट्रायल दिया जाता है। ये वो देश है, यहाँ धर्म के आधार पर कुछ तय नहीं होता। संतों के साथ अगर पुलिस वाले मुस्कुरा दिए, हंस दिए, तो उसको भी मुद्दा बना दिए, क्यों हंस रहा है? अब हंसे नहीं तो क्या डंडा और 47 लेकर के संतों के साथ व्यवहार करे? ये तो अभी जांच चल रहा है, जांच में तो पुलिस अधिकारियों को थोड़ा वो होना ही चाहिए, सबको को। और हंस दिया इसका मतलब ये थोड़ी स्वामी चक्रपाणी जी, हंसना मुस्कुराना बहुत जरूरी है, सेहत अच्छी रहती है, गुस्सा कम आता है। लेकिन जो वाक्य कहा था यति नरसिंहानंद ने, उस वाक्य पे वो हंसे, ये इस पर मुद्दा बना है और इस पर ऑब्जेक्शन है। जो वाक्य उन्होंने कहा कि अगर ये हमारी तरफ है तो ये बायस्ड नहीं है, और उसके बाद उनका मुस्कुराना, सवाल इसलिए उठा। हमारे देश के पुलिस जवान बहुत ईमानदार है, तभी ये देश टिका हुआ है, उन पे हम संदेह और आरोप नहीं कर सकते। हम लोग अपनी सवाल है कि ठीक है, संविधान है, संविधान की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन संविधान में भी सब रहते हैं, सत्य की जीत होती है। तो नहीं, स्वामी चक्रपाणी महाराज, अब एक लाइन में पूछ रहा हूं मैं, कोई महामंडलेश्वर की मौजूदगी में अगर इस तरह की बातें की जाती है तो क्या ये हिंदू धर्म को नुकसान नहीं है? क्या ये हिंदू धर्म की बदनामी नहीं है? क्या ये सनातन धर्म की बदनामी नहीं है? चूंकि आप उस धर्म के धर्मगुरु हैं, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या नुकसान नहीं होता है? जिस धर्म की पहचान शालीनता है, शांति है, सद्भाव है, उसमें अगर हिंसा, मारने काटने की बात हो रही है, तो क्या ये नुकसान है धर्म के लिए? मैं दोबारा ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे, एक लाइन में जवाब दे सकते हैं तो प्लीज दीजिएगा। बिल्कुल दूंगा। देखिए, आपने दधीची का नाम सुना होगा, उन्होंने अपनी देह की दान कर दी, अपनी हड्डियों के दान कर दी, असुरों की रक्षा, असुरों को समाप्त करने के लिए देवताओं को। लेकिन आप उसके पहले थोड़ा जाइए, वही दधीची के साथ देवताओं ने जब युद्ध लड़ा तो वो दधीची ने देवताओं तक को पराजित कर दिया, कितनों को परास्त करने का काम किया। सवाल इस बात में के कारण करिए, तंत्र का तो राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, जीव रक्षा उद्देश्य है। राष्ट्र की रक्षा के लिए अगर वो आवाज नहीं उठाए, लोगों में जागरूकता नहीं फैलाए, तो क्या घर में बैठ के, आश्रम में बैठ के सिर्फ पकवान खाने के लिए थोड़ा संत होता है? इसलिए आप देखिए, उनकी भावना देखिए। अगर वो अतीकुर रहमान जी, ठीक है स्वामी चक्रपाणी महाराज, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि इससे नुकसान है धर्म को। मुझे लगता है कि ये धर्म का नुकसान हो रहा है, जिसके लिए हिंदू धर्म पहचाना जाता है, जाना जाता है, उसे फाइनली नुकसान होता है। अतीकुर रहमान साहब, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैं सिर्फ इस हेट स्पीच की बात नहीं कर रहा हूं, जो दूसरे पक्ष से भी हेट स्पीच दी जाती है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए और क्या वो कार्रवाई दिखती है फेयर तरीके से? कुंदन जी, रेखा जी ने बड़ी अच्छी बात कही यहाँ पर कि हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान ऐसा कवच है हिंदू मुसलमान
तमाम देशवासियों के लिए, जिसकी शरण के अंदर हमको उस भारत की कल्पना करना चाहिए जो कि सक्षम हो तमाम इंटरनेशनल को जूझने के लिए, 21st सेंचुरी के चैलेंजेस से जूझने के लिए। यहाँ पर सवाल ये है कि चक्रपाणी जी को ये बताना पड़ेगा देश को कि अगर वो ये समझते हैं कि आतंकवाद से हिंदुत्व को खतरा है, अगर वो ये समझते हैं कि किसी भी फोर्स से हिंदुत्व को या भारतवर्ष को खतरा है, अगर मुझे ये लगता है कुंदन जी, आपको लगता है कि कोई चीज हमारे लिए घातक साबित हो रही है, तो एक शहरी होने के नाते, सिटीजन होने के नाते मेरा क्या फर्ज बनेगा कि मैं भारत सरकार को संबोधित हूं, मैं अथॉरिटीज के अतीकुर रहमान साहब, मैं उन आतंकवाद से हिंदू या मुस्लिम को नहीं, पूरी मानव जाति को खतरा है। और जब तक हम ये स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक ये सच मानेंगे नहीं, तब तक सही दिशा में न सोच पाएंगे न काम कर पाएंगे। अनुज आत्रे साहब, क्या राजनीतिक दलों को धर्म के आधार पर राजनीति, ये कहना कि हेट स्पीच हो रही है, इसको बढ़ावा देना, शह देना सूट करता है, उनकी राजनीति को सूट करता है, इसीलिए वो इन चीजों को आगे बढ़ाते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे ऐसे राजनीतिक दलों का जिन्होंने जो है जनता को बहुत बड़े सब्जबाग दिखा करके, बहुत बड़े बड़े सपने दिखा करके सत्ता हासिल की, एक नया भारत बनाने के, कल्पना करने के सपने दिखाए हो, और जब वो सपने जनता के बिल्कुल हकीकत में जो है दिखाई दिए कि वो तो सपने बिल्कुल उसके उलट देश में काम हो रहा हो, तो जनता को कैसे बरगलाया जाए, जनता के ऊपर दोबारा राज कैसे किया जाए और जनता को कहाँ उलझाया जाए। तो सबसे एक सॉफ्ट टारगेट होता है, एक सॉफ्ट होता है, ये तो इतिहास है। धर्म एक ऐसा मजहब, एक ऐसा इशू है कि सब लोग उससे जो है कहीं न कहीं पूरे सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। आप उससे लड़ाते बना दो, जनता तुम्हारे वो भूल जाएगी। यही यही माहौल बना रहा है। शुक्रिया न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए, तमाम मेहमानों का शुक्रिया इंडिया के मुकदमे में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम बहस की हमने, और इस बहस का कोई नतीजा तो नहीं निकल रहा है, लेकिन इतना हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल चाहे किसी भी धर्म की तरफ से हो, वो देश कबूल नहीं कर रहा है। इसे सभी को एक्सेप्ट करना चाहिए। आज इंडिया के मुकदमे में फिलहाल इतना ही।